पंचायत तो इसलिए हो रही है, एक साल पहले हमारे परिवार से ही, चौधरी परिवार से एक बच्चे का हत्या हो गई थी और एक साल हो गए, आज तक केस नहीं खुला। आश्वासन दे गए थे, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया था कि जल्दी केस खुल जाएगा, आज तक केस नहीं खुला। उसकी माँ मरने हालो है, परिवार पूरा पीड़ित है। तो हम बहुत बड़ी पंचायत करेंगे मंगलवार को और सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। इसके लिए हमें धरना करना पड़े, प्रदर्शन पड़े, कुछ भी करना पड़े, कम से कम केस तो ना उलट के पूछा इन लोगों तो भाई थारा क्या हुआ आज तक, कोई मामला सिरे चढ़ा, कोई जांच हुई? अच्छा, हमारी संतुष्टि नहीं हो रही। उसने आत्महत्या ही कर ली तो पुलिस यही साबित कर दे कि आत्महत्या। मगर जी क्या हो रहा, कार्रवाई हो रही, चल रही कार्रवाई। एक साल हो गया, बच्चे का फोन नहीं आया, अनलॉक होगा। बुलाए कि हमने जितना प्रयास हम कर सके थे उतना हमने कर लिया और इस मामले में निर्णय कुछ नहीं है तो न बुलाए। मगर हमने तो प्रयास कर लिया, आप भी प्रयास कर लो। वो तो इन लोगों का निर्णय है, समाज के लोगों का निर्णय है। अब तो हम इनके साथ जैसे भी ये चाहेंगे हम इनके साथ हैं। दुखद इसलिए है कि अकेला बच्चा था, पापा पहले एक्सपायर हो गए थे और निंदन इसलिए है कि एक साल हो गया शासन प्रशासन कुछ में समाज ने निर्णय लिया महापंचायत का, जो पूरी बावनी की पंचायत होगी हमारी, उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा वो लेंगे। चाहे इसके लिए हमें रोड जाम करना पड़े, थाने में धरना देना पड़े, कप्तान साहब के यहाँ जाना पड़े, हम पूरा प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है तो वहीं शामली जिले के कैराना में पीएससी सेंटर का उद्घाटन करने के लिए योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से ठीक पहले अभी सुबह सुबह सहारनपुर के गंगों में गुर्जर समाज की बटार खाप की एक बड़ी पंचायत हो रही है और इस पंचायत में गुर्जर समाज के तकरीबन 50 गाँव के लोग यहाँ मौजूद हैं और मामला क्या है इसकी जानकारी भी करेंगे। और अचानक से गुर्जर समाज ने ये पंचायत क्यों बुलाई है, गंगो विधानसभा के सेरमू गांव का मामला है और यहाँ गुर्जर समाज की जो बटार खाप के लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और उनसे जानकारी करेंगे कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से ठीक पहले ये पंचायत किस लिए बुलाई गई है और पूरे मामले की जानकारी उनसे लेंगे। तो गुर्जर समाज की जो पंचायत यहाँ इस वक्त हो रही है बटार खाप की, उसमें देखिए यहाँ जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के नेता सुशील कमेड़ा जी है, उनसे बातचीत करते हैं कि मामला क्या है और किस वजह से पंचायत यहाँ बुलाई गई है। प्रधान जी, पंचायत किस लिए हो रही है? पंचायत तो पहले तो आपके चैनल का स्वागत है। पंचायत में पंचायत तो इसलिए हो रही है, एक साल पहले हमारे परिवार से ही, चौधरी परिवार से एक बच्चे का हत्या हो गई थी और एक साल हो गए, आज तक केस नहीं खुला। जनप्रतिनिधि आश्वासन दे गए थे, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया था कि जल्दी केस खुल जाएगा, आज तक केस नहीं खुला। उसकी माँ मरने हालो है, परिवार पूरा पीड़ित है, दुखित है। तो सब लोग यही चाहें कि केस खुले, कम से कम ये तो आश्वासन हो जाए कि हमारा अच्छा, मतलब बच्चे की जो मौत हुई थी 1 साल हो गया उसको? 1 साल होगा, 19 जुलाई का मामला है। जनप्रतिनिधि तो आप भी हैं प्रधान जी, आपकी भी तो इतनी जिम्मेदारी है, आपकी पार्टी सत्ता में है। हम भी कप्तान साहब से मिले थे, कोतवाल साहब से मिले, सबसे मिले थे। ये आश्वासन दिया गया था कि 1-2 महीने के अंदर अंदर केस खोल दिया जाएगा। तो अब उस आश्वासन पे कोई दोबारा आप लोगों ने बातचीत की हो? पुलिस विभाग की तरफ से क्या कह रहा है महकमा? पुलिस विभाग तो जब भी जाए, जांच क्या चल रही, पुलिस तो इस तरफ जांच चल रही, पुलिस तो इस तरफ जा ही नहीं रही। तो जब मतलब जांच चल रही है, 1 साल हो गया, तो आज पंचायत बुलाने की नौबत क्यों आई? पंचायत बुलाने की नौबत तो आज तक परिवार ने कोई आश्वस्त नहीं हो पाया कि मर्डर करने वाला कौन है। ठीक, पुलिस होश का दूसरी तरफ ले जा रही हो मामले को। जब तो पुलिस ने भी ये कह दिया था कि पार्सल मर्डर है, कहते मार कर ले आगा। अब तो इसीलिए पंचायत बुलाया जिससे समाज के लोग और हमारे पूरे ज़िले के लोग ये मांग करते हैं कि केस खुले, नहीं खुले तो हम बहुत बड़ी पंचायत करेंगे मंगलवार को और सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। इसके लिए हमें धरना करना पड़े, प्रदर्शन पड़े, कुछ भी करना पड़े, कम से कम केस तो खुलना चाहिए। अच्छा, आपकी तो बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री के दावे हैं कि भाई कानून व्यवस्था की सरकार है, यहाँ हर गरीब को, पीड़ित को न्याय मिलता है। फिर 1 साल कैसे लग गया? और खाप के चौधरी हैं, गुर्जर समाज का एक बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है, इनको ही न्याय नहीं मिल पाया तो आम आदमी को क्या न्याय मिलता होगा? नहीं, न्याय मिलेगा, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। जब कोई न्याय नहीं मिलता तो 10 सब इनकी सरकार है, सब ये सरकार के लोग बैठे हैं। टाइम बहुत नहीं होता प्रधान जी, न्याय बहुत होगा, इसलिए बटले हुए, इसीलिए तो केस खुल नहीं पाया। भाई फिर कोई गुत्थी नहीं भी सुलझी थी, गुत्थी सुलझेगी, 100% केस खुलेगा
आप सब सुलझेगी गुलसी, नहीं सुलझी तो बड़ी पंचायत होगी। बड़ी पंचायत होगी और बड़ा आंदोलन होगा। तो कुछ यहाँ हम सुन रहे थे खड़े हुए जनप्रतिनिधियों के लिए भी आप लोग कह रहे थे कि जनप्रतिनिधि सामने नहीं आ रहे, परिवार का साथ नहीं दे रहे। जनप्रतिनिधि उस टाइम तो आए थे, 13वीं में आए थे, 13वीं के बाद भी आए थे। 13वीं में तो सभी आते हैं आम सर नहीं, उसके बाद भी आए थे जनप्रतिनिधि, ऐसी बात है। जनप्रतिनिधि ने आश्वासन दिया था और जनप्रतिनिधि भी कप्तान साहब से मिले थे, ऐसी बात नहीं है। जनप्रतिनिधि साथ है हमारे, ऐसी बात नहीं। जनप्रतिनिधि आएंगे, बुलाएंगे, जब पंचायत आई जनप्रतिनिधि आएंगे, नहीं आएंगे तो बहुत बड़ा समाज है हमारा, बड़ा आंदोलन करेंगे। और यहीं बराबर में आज मुख्यमंत्री आए हुए शामली में, कैराना में, तो सारे जनप्रतिनिधि भी वहीं होंगे, तो वहीं जाके नहीं पूछा जाए? नहीं, जनप्रतिनिधि तो हमारे घर के हैं। आज तो व्यस्त कार्यक्रम रहेगा जनप्रतिनिधियों का भी, उसके बाद मिल लिया जाएगा या सूचित कर दिया जाएगा। हम पंचायत करेंगे, जनप्रतिनिधि को फोन के द्वारा सूचित कर देंगे या आपके माध्यम से सूचित कर देंगे, जनप्रतिनिधि खुद आएंगे। लेकिन बड़ा आंदोलन करेंगे फिर। बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत गंभीर विषय है। तो देखिए, सेरमू गांव में जो पंचायत हो रही है उसमें भाजपा नेता हैं सुशील जी, उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों को समय दिया गया है, अगर तय समय में पुलिस अपना कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाती है तो बड़ी पंचायत होगी, बड़ा आंदोलन होगा। क्या मामला है ये पूरा, और आज आप लोग बड़े गुस्से में भी हैं सब लोग? विपिन भाई, गुस्सा इस वजह से है, 1 साल हो गए मर्डर हुआ था। लोग तो बताओ मर्डर, कुछ लोग बताओ कि आत्महत्या। आत्महत्या थी नहीं, जैसा लोगों ने बताया। 13वीं में जनप्रतिनिधि आए, प्रदीप चौधरी जी भी आए, सिटिंग विधायक कीर्ति जी भी आए। वो क्या कह गए थे कि भाई हम इसे खुलासा करेंगे। 1 साल होगा, कोई खुलासा नहीं। ना उलट के पूछा इन लोगों तो, भाई थारा क्या हुआ आज तक? कोई मामला सिरे चढ़ा, कोई जांच हुई? अच्छा, पुलिस के दौरे जहाँ उन्होंने कहते हैं कि जांच होगी। अब जांच हमारी समझ में नहीं आती। अगर जांच होगी तो इन लोगों से भी, जो उनसे घर के उनसे पूछना, कुछ ना कुछ तो पूछा कोई आने का। भैया तो फोन आवेगा या इनसे पूछेंगे आने का डायरेक्ट। आज तक कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई किसी किस्म की इनका फोन नहीं आया, तो कैसे मान लग जांच चल रही है? ऐसा तो नहीं पुलिस गोपनीय तरीके से जांच कर रही हो? कुछ लग तो ऐसा ही रहा, लग तो ऐसा ही रहा। बाकी पता नहीं क्या है, पुलिस क्यों नहीं इसे खोल रही, क्या चाह रही, क्यों उन लोगों ने गुमराह कर रही। अब आज ये लोग 10 लोग 50 लोग यहाँ इस वजह से बटले हुए कि भाई मंगल में 2 बजे पंचायत है बड़ी, उसमें जनप्रतिनिधियों ने बुलवाओगे इसी मंगलवार को 2 बजे का टाइम है। और प्रदीप जी को भी पता दिया जाएगा, कीरत जी को भी पता दिया जाएगा, चौधरी दुर्सैन जी को पता दिया जाएगा, सब जितने समाज के नेता हैं सबसे दिया जाएगा। मतलब उनसे जवाब भी मांगा जाएगा? जवाब प्रयास करेंगे मांगने का। अच्छा, स्पष्ट रूप में मांगा जाएगा। भाई आप जैसा कह गए थे, क्यों नहीं हुआ कुछ? हम वोट दें, घास गरवाने नहीं देते, इन्हीं कामों का वोट दें उन लोगों से। जी वोट चाहिए, जिब भी तो भागे हुए हैं यहाँ से। अब अगर हमारे बीच में आ जाएंगे, हमारा कुछ काम करवा देंगे, क्या बात रही? 1 साल हो गए लोग लड़ाते फिर हैं, कुछ भी नहीं। बहुत सोचनीय विषय है। जब इतने बड़े प्रतिष्ठित परिवार से न्याय नहीं है, आम आदमी का क्या हाल है? चौधरी परिवार को न्याय नहीं मिल रहा, और फिर आम आदमी का क्या हाल है? हम तो मानते नहीं किसी ने मिल जाएगा। और भाई जब मंगलवार की 2 बजे की बड़ी पंचायत है, उसमें प्रयास होगा। कहाँ होगी? किसी या तो यहाँ होगी, वो तो बता देंगे, या बाग में होगी, जहाँ भी होगी, जहाँ लोग 10 आदमी, जहाँ भी शहर में ही होगी, जहाँ ये प्रस्ताव रखेंगे वहीं होगी। 2 बजे का टाइम होगा, 2 बजे का समय होगा। और मंगलवार 21 जुलाई को बड़ी पंचायत करने जा रहा है परिवार, और पूरी खाप की तरफ से पंचायत होगी और जनप्रतिनिधियों से भी जवाब तलब होगा इस पंचायत में। और जो बच्चे की जो मौत हुई थी उसको 1 साल बीत गया है, अब तक पुलिस की जांच जो है वो सामने नहीं आई है, पुलिस कहाँ तक पहुँची है। हम परिवार के लोगों से बात करेंगे। साहू जी, ये पूरा मामला क्या है जो बच्चे की मौत को लेकर के आप लोग आज पंचायत कर रहे हैं? विपिन भाई, ये छोड़ दो आप। 19 जुलाई में जी। वैसे तो बच्चा हमारा 18 जुलाई में घर से गया शाम के टाइम, लेकिन हमें नहीं पता इस चीज़ का कि वो सारी रात गुम रहा। तो अगले दिन 2 सवा 2 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आया, हमारे परिवार का ही था, मेरा चाचा का लड़का भाई सुनील। सवा 2 बजे के करीब फ़ोन आया कि भाई खेत आ जा। मगर क्या बात? कि यहीं बताऊँगा। मगर नहीं बताया दे, अभी छोटू ने फांसी ले रखी यहाँ पेड़ पे। तो हम चले गए वहाँ, काफ़ी लोग हो गए, आसपास के भी थे, खोसपुरे के भी थे, गांव के भी काफ़ी लोग हो गए। किस वक्त की बात है? लगभग क्या समय रहा होगा? 2 सवा 2 बजे। हाँ, तो जैसा वो लटक रहा था बच्चा वहाँ, तो फिर मुझे परिवार वालों को फ़ोन कराया, और पे भी जिन्हें नहीं पता था। चाचा जी ने सर सबसे पहले आप ही पहुँचे वहाँ? सबसे पहले नहीं, मेरा तो पहले तो काफ़ी लोग खड़े थे वहाँ। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जिम्मेदारी आपकी है, आप नई केस डाला है, तो आपको तो लग रहा होगा कि फांसी ली है लड़के ने खुद, या मार करके वहाँ लटकाया गया, कुछ आपको देखने पे लगा? तब तो मेरे दिमाग ने काम ही नहीं किया, मैं इतना घबराएगा, मेरा दिमाग ने काम नहीं किया। ये मर्डर है, आत्महत्या है, क्या है? तो सभी लोगों की वहाँ राय बनी फिर इनकी, हाँ भाई सर चलो गांव में ले चलें। गांव में ले आए तो
यहाँ ले आकर फिर कुछ हमारे बच्चों ने ही उसके फ़ोटो वीडियो वो बना लिए, जैसा वहाँ तो ले आए गाड़ी में भी बनाए वीडियो। तो अंतिम संस्कार हो गया उसका जी। लेकिन उसके बाद वे बच्चों ने दिखाए फिर, तो उससे शक हुआ हमने। ऐसा भाई क्या था उनमें वीडियो में जो आप कह रहे हो उससे शक हुआ? वीडियो में उसके पैरों पर चोट के निशान भी थे, गले पे भी थे, कट लग रहे थे। तो फिर तो पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था ना, पोस्टमार्टम। अंतिम संस्कार के बाद देखे ना मैंने तो वीडियो हाँ फोटो वीडियो, और हमने शेयर भी करे इधर उधर समाज के लोगों में, तो उन्होंने सबने यही कहा कि भाई आत्महत्या नहीं है। उसके बाद हम कप्तान के यहाँ भी गए, एमपी साहब ने लेके, कप्तान साहब ने भी यही कहा था अपनी भाषा में, जो भी उनकी भाषा होगी, पार्सल है तो कहीं और मार का मतलब यहाँ टांग रखे। तो मैं तो हमारे तो बहुत ज़्यादा बुद्धि रखे हैं, तो तब से हमें फिर ये बयान हुआ कि मर्डर है। हालांकि सच्चाई तो परमात्मा ने ही पता होगी क्या है। कितनी उम्र थी उस बच्चे की? बच्चे की उम्र 24-25 साल होगी। 25 साल। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं कहीं आपको शक हो परिवार के किसी आप बाहर के आदमी से कोई झगड़ा करा हो, कहीं दोस्तों के साथ कहीं कुछ ऐसा विवाद? ना, ऐसा व्यवहार तो उस बच्चे का था नहीं जो किसी के साथ झगड़ा करता। शक भी नहीं है किसी का। पिताजी कहाँ हैं उस बच्चे के? पिताजी तो 25-26 साल पहले गुजर गए थे। हाँ। तो घर माँ है बस? माँ है बस, दो बहन है उसकी। जी। अच्छा, आपने जो मुकदमा है आपकी तरफ से FIR हुई है वो गंगो थाने में हुई थी? गंगो थाने में हुई थी। FIR भी 7 दिन बाद दर्ज हुई हमारी वहाँ। हाँ है जी। पुलिस वालों ने FIR भी दर्ज नहीं करी, जैसा हम गए थे तो 7 दिन बाद करी थी वह। 7 दिन बाद? हाँ। तो मतलब 7 दिन बाद कैसे करी? किसी नेता का प्रेशर या किसी का दबाव रहा तब जाके हुई? तो अब कहाँ चल रहा है आपका ये मामला, जांच किन के पास है? फिर गंगोवाड़ पुलिस ने जब कुछ इसमें कुछ करा नहीं 1-1.5 महीना, तो हमारे दिमाग में आई मैं कही केस बदलवा लें। तो MP साहब तो मिले, उन्होंने फिर यूँ नकुड़ थाने में बदलवाया था। अच्छा, पुलिस वाले आवे अपना मौका देखें, 2 बात कर जा चले जा, बस उसके बाद कोई कुछ ठोस कार्रवाई ऐसी नहीं हो रही जिससे आपको लगे कि इंसाफ मिलेगा? मतलब हमारी संतुष्टि नहीं हो रही। उसने आत्महत्या ही कर ली तो पुलिस यही साबित कर दे कि आत्महत्या ही है। तो साबित कुछ नहीं कर पाई पुलिस? साबित नहीं कुछ भी। हम जहाँ मगर जी क्या हो रहा, कार्रवाई हो रही, चल रही कार्रवाई। 1 साल हो गया, बच्चे का फ़ोन नहीं आया, अनलॉक होएगा आज तक। फ़ोन कहाँ है उसका? वो गंगो कोतवाल ने भेजा था गाजियाबाद, कहाँ अनलॉक होते होंगे। अच्छा, आज ये आपने समाज के खाप के लोग किस लिए बुलाए? क्या इसीलिए बुलाए कि हमने जितना प्रयास हम कर सके थे उतना हमने कर लिया, और इस मामले में निर्णय कुछ नहीं है तो न बुलाए, मगर हमने तो प्रयास कर लिया, आप भी प्रयास कर लो एक बार। अच्छा, जिस तरह से पंचायत की तारीख बताई कि 21 जुलाई को पंचायत करेंगे 2 बजे, ये आप परिवार की तरफ से बुलाएगी? वो तो इन लोगों का निर्णय है, समाज के लोगों का निर्णय है। अब तो हम इनके साथ हैं। हाँ, जिस तरह से खाप जैसे भी ये चाहेंगे हम इनके साथ हैं। देखिए, जो मृतक जो कमलदीप है उसके ताऊजी हैं, उन्होंने बताया कि अब समाज तय करेगा। हैं चाचा जी हैं आप उनके, इन्होंने बताया कि जो समाज तय करेगा, अब पंचायत होगी या जो भी होगा, जनप्रतिनिधियों से भी जवाब मांगे जाएंगे, तो उसके बाद ही तय हो पाएगा। कुछ और लोग भी हैं, आप में से कोई बताएंगे जी इस मामले में क्या चल रहा है, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? संजीव भाई। विपिन भाई, बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। दुखद इसलिए है कि अकेला बच्चा था, पापा पहले एक्सपायर हो गए थे, और निंदनीय इसलिए है कि 1 साल हो गया शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है इसमें। तुम्हारी तो यही मांग है, अगर इसमें कुछ होता है ठीक है। वैसे 21 तारीख में समाज ने निर्णय लिया महापंचायत का, जो पूरी बावनी की पंचायत होगी हमारी, उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा वो लेंगे। चाहे इसके लिए हमें रोड जाम करना पड़े, थाने में धरना देना पड़े, कप्तान साहब के यहाँ जाना पड़े, हम पूरा प्रयास करेंगे कि भाई ये केस खुलना चाहिए। अब फैसला मतलब महापंचायत करके ही होगा? बिल्कुल, समाज फैसला लेगा, जो भी लेगा समाज फैसला लेगा और समाज के बीच तय होगा। लोगों ने, सबने, और पूरा समाज यहाँ जो इकट्ठा हुआ है, सबने एक सुर में ये तय किया है कि अब 21 जुलाई को पंचायत होगी और उस पंचायत में ही आगे का जो कदम है उस पर निर्णय लिया जाएगा।
और सेरमू गांव में जो कमलदीप है उसकी मौत को 1 साल गुजर गया है और 1 साल में भी सहारनपुर पुलिस उसकी मौत की गुत्थी को अब तक नहीं सुलझा पाई है। और हार थककर अब परिवार और खाप के लोगों ने पंचायत का ऐलान किया है। पंचायत 21 जुलाई को होगी। तब तक जनप्रतिनिधि और सहारनपुर पुलिस चाहे तो इस मुद्दे को सुलझाकर परिवार के लोगों को मना सकती है, लेकिन अगर सहारनपुर पुलिस ने इसमें और ज़्यादा देरी की तो ये उसके गले की फांस बन सकता है। सहारनपुर के नकुड़ गंगो से इस वक्त के लिए इतना ही। फिलहाल के लिए धन्यवाद।